ये कोरोना जो है वैसे ही फैलता था हवा की वजह से। इसमें डिफरेंस बताया कि इंडियन में कैसी फार्मिंग होती है और यूएसए में कैसी फार्मिंग होती है। तो हमारा गर्म रेगिस्तान होता है, यानी कि हॉट डेजर्ट होता है। वो इतना हॉट होता है कि वो उस एस्थेनोस्फीयर को ब्रेक करके अर्थ सरफेस पे आ जाता है, और जब वो अर्थ सरफेस पे आता है तो हम उसे लावा नाम दे देते हैं, मैग्मा को। किसी ने बना दी ईवीएम मशीन तो किसी ने कर दिया ज्वालामुखी विस्फोट। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के छात्रों ने अपने हुनर से उड़ा दिए आए हुए मेहमानों के होश। किसी ने घुमाया गोल पहिया तो जल गई लाइट। किसी ने बताया कितनी थी आज से लाखों साल पहले इंसानों की हाइट। कोई हर देश के झंडे के बारे में जानकारी दे रहा था तो कोई भारत के हर राज्य की कहानी कह रहा था। जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्रों का कौशल देखकर हर कोई दंग रह गया। इस मौके पर सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तेजपाल सिंह भाटी और जेवर के एसीपी रुद्र प्रताप सिंह इन बच्चों के बीच में मौजूद थे। बच्चों से विज्ञान के बारे में बहुत कुछ नई जानकारी ले रहे थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी की खास बात ये थी कि जो हुनर आए हुए मेहमानों ने 12वीं क्लास के बच्चों में देखा, वही हुनर नर्सरी के बच्चों में भी था। इस मौके पर हमारी टीम भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा रही। नोएडा 24 न्यूज के रिपोर्टर मोहित कर्णेश ठाकुर ने बच्चों से खूब बातें की और सवाल जवाब किए। बच्चों का हुनर देखकर हमारी टीम भी दंग रह गई। सर, ये हमारा भारत में मिला एक सबसे पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो सभ्यता है ये सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसमें जो हमको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली हैं जो हमारे पुराने लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, वो उस समय यूज़ करा करते थे। सर, ये पुराना वाला पार्लियामेंट है जो ब्रिटिशर्स लोगों ने बनवाया था, और इसकी जो अब तो नहीं बनी है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया है। और ये जो था ये ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाया था। सर, बांग्लादेश, इसमें 2 कलर होते हैं, क्रिम्सन रेड सर्कल, और एक इसका पूरा बैकग्राउंड ग्रीन होता है। और इसकी जो कैपिटल होती है वो ढाका होती है, और ये टेक्सटाइल से फेमस होता है। सन की ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से जो हमारी अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में रहती है, उससे ना बाहर जाती ना अंदर जाती। और सर, हम इसको रियल लाइफ में बना के दिखा रहे हैं। सर, इंडियन के पास इतने अच्छे टूल्स नहीं होते, और सर उनके पास स्टोरेज करने के लिए भी टूल्स नहीं होते। यूएसए में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यूएसए में एज़ कम्पेयर टू इंडियन फार्मिंग। और सर, जो उनके हाउसेज होते हैं ना वो नियर बाय द फील्ड होते हैं। हमारा गर्म रेगिस्तान होता है, यानी कि हॉट डेजर्ट होता है। उसमें जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सर, जैसे ये बल्ब है सर, आज तो ऐसे ही होता है कि ये इसका हैंड लगा रखा है, ये बटन है इसका एक टाइप का, इन्होंने इस पे हैंड लगा रखा है। अगर हैंड हटा दें तो बंद हो जाएगा। अर्थ के क्रस्ट के अंदर वाला पोर्शन मेंटल, उसके बीच में एक लेयर होती है जिसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। वो लेयर बहुत वीक होती है। जब अंदर का जो मॉल्टन मटेरियल वो हीट अप होता है, जिसे कि मैग्मा बोलते हैं, वो जब अर्थ सरफेस की तरफ आता है तो वो इतना हॉट होता है कि वो उस एस्थेनोस्फीयर को ब्रेक करके अर्थ सरफेस पे आ जाता है, और जब वो अर्थ सरफेस पे आता है तो हम उसे लावा नाम दे देते हैं, मैग्मा को। सर, जो ईसाई है वो 2.4 बिलियन है, और वो जो ग्लोब है उस पर 1/3 पॉपुलेशन है। Hindus believe that there are 4 goals in human life: karma, the pursuit of pleasure; artha, the pursuit of material success. सर, ईवीएम एक मशीन है जो कि पहले होते थे बैलेट मशीन, जो होती थी अंगूठा लगा के हम वोट डाला करते थे। लेकिन अब इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि मतलब हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन आ चुकी है कि ईजिली हम वोट डाल सकें। और ईवीएम मशीन सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्शन एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द वोट। बिफोर तिमोर लेफ्ट, मतलब कि जब तिमोर ने दिल्ली छोड़ दी थी तिमोर ने, तब उसने खिज़ खान को मतलब कि अपना सौंप दिया था कि जब मैं आ जाऊँ, जब मेरे को वापस। हाँ, तिमोर ने दिल्ली छोड़ दी थी और खिज़ खान को उसको अपॉइंट कर दिया था, मतलब सौंप दिया था कि जब मैं आऊँ तो मुझे वापस कर देना। पर खिज़ खान ने 7 ईयर रूल किया और उसको टुक ओवर कर लिया, मतलब कि अपने उसमें कर लिया कि वो ही है सुल्तान दिल्ली का, और वो 14 सेंचुरी में किया था। है तो बच्चे ने बनाई है, और किस तरह से देखिए इसे तैयार किया गया है कि आप यहाँ कोई भी बटन डालें तो आपकी वोट पड़ जाएगी और ऐसी आवाज़ आएगी जैसी ईवीएम में आती है।
ये प्रदर्शनी क्यों लगाई गई और इसके पीछे का मकसद क्या था, इसको जानने के लिए हम एक टेबल के पास पहुंचे, जहां प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हरीश शर्मा खुद बच्चों से सवाल जवाब करके जानकारी ले रहे थे। बच्चों ने क्या नया सीखा और क्या नया किया, इसको लेकर खुद हरीश शर्मा हर बच्चों के पास जाकर उनके हुनर को परख रहे थे और कहां सुधार करना है ये भी बता रहे थे। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर इस बीच हरीश शर्मा ने क्या कहा, इसको सुनना हर किसी के लिए जरूरी है। तो हमेशा कोशिश रहती है प्रज्ञान की कि यहाँ से कुछ बच्चे सीखें और दुनिया में नाम रोशन करें। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तरह तरह की प्रदर्शनी लगती हैं। विज्ञान प्रदर्शनी का आज प्रज्ञान में आयोजन है। और देखिए सबसे खास बात ये है कि टीचर्स के अलावा, जो यहाँ साइंस के टीचर्स हैं, उनके अलावा खुद प्रबंधक महोदय आके हर बच्चे से बारी बारी से जानकारी ले रहे हैं। 2 से ढाई घंटा इन्हें हो गया है। सर कैसे प्रज्ञान में तरह तरह की, कभी आज विज्ञान की है, कभी मैथ की, ये सब होता रहता है। क्या है इस बच्चों के पीछे का कारण, कैसे बच्चे इससे सजग होते हैं? देखिए एवरी मंथ हमारे यहाँ पर किसी ना किसी सब्जेक्ट की कोई एग्जीबिशन हो रही होती है। किसी मंथ में मैथ्स की, कभी साइंस की, कभी आपकी कंप्यूटर की, इस बार एसएसटी की है जी। तो एसएसटी में बच्चे जो सीखते हैं, जो मॉडल और जो चार्ट बनाते हैं, जो एक्टिविटी वो करते हैं, उनको बच्चे यहाँ प्रेजेंट करते हैं जी। तो बच्चे रियल वे में उनको कितना अच्छा सीख पाते हैं और कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, उनके स्किल्स बच्चों के डेवलप होते हैं यहाँ पर, और बच्चे उनको अपने जीवन से जोड़ करके देख पाते हैं। तो एसएसटी को जो इस समय प्रेजेंट किया है इन्होंने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एस्पेक्ट पर जो है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या आपकी इकोनॉमिक्स हो, जो पहले थी और जो अब है और जो आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा, तो उस हिसाब से बच्चों ने अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है। तो जब बच्चों का खुद की नॉलेज भी बढ़ती है और बाकी जो बच्चे हैं जो उनको विजिट करने आते हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ती है। तो ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों की को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और क्वालिटी ऑफ लर्निंग बच्चों की बन पाती है, और वो फिर रटंत विद्या से दूर होकर के बच्चों को परमानेंट नॉलेज उनकी बच्चों की समाहित उनके दिमाग में हो पाती है। तो यहाँ से कुछ जैसे बच्चों में कुछ खामियां भी निकल के आती हैं, कुछ कमियां भी निकल के आती हैं, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है और विशेष तौर से टीचर्स को ये समझाया जाता है कि यहाँ अगर कोई कमी रह गई है तो उसे कैसे दूर किया जाए। ये ही प्रज्ञान की हमेशा से कोशिश रहती है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।